हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को आज हम समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और इन किन रूपों में देखते हैं। तो ये जो हिमालय की बेटियां लेसन है, पाठ है, ये काका कालेकर द्वारा लिखित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नदियों को माँ मानने वाली परंपरा के देश में लेखक को गंगा और यमुना ऊपर से तो दुबली पतली बच्चियों की सी लगती है, लेकिन वह मैदान में आकर अपनी बाल सुलभ चंचलता को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही एक विशाल नदी की छवि आँखों के सामने आ जाती है। अपनी इस विशालता के कारण इसे नद की संज्ञा दी गई है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती है। लेखक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता इसीलिए कहा है क्योंकि वे धरती के प्राणियों की रक्षा और उनका लालन पालन एक माँ की तरह करती हैं। प्यासी धरती जब पानी पीती है तो उनमें से उगी फसल किसान को प्रसन्न करती है और लोगों की भूख मिटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने वहाँ से निकलने वाली नदियों, बर्फीली पहाड़ियों, घाटियों, झरनों, गुफाओं, वनों, सागरों आदि की प्रशंसा की है। तो ये जो चैप्टर है हिमालय की बेटियाँ, इसके लेखक काका कालेकर है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। हिंदी की जो क्लास 7 की बसंत आपका बुक है, उसमें से जितने भी चैप्टर हैं आने वाले टाइम में आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चनों के आंसर इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करना ना भूलें।